नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। राघव चड्ढा ने 6 सांसदों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर दिल्ली से पंजाब तक हड़कंप मचा दिया है। अब केजरीवाल सांसदों की सदस्यता रद्द करने की बात कह रहे हैं, वही राघव चड्ढा कह रहे हैं गलत पार्टी में सही आदमी था। स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि संसद में बोलने नहीं दिया जाता था। केजरीवाल महिला विरोधी और भ्रष्टाचारी हैं। सांसदों का यह भी कहना है कि आपकी दिल्ली विधानसभा की भी गणित बिगड़ने वाली है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है केजरीवाल कैसे दिल्ली से पंजाब तक पार्टी बचाएंगे। क्या भगवंत मान की कुर्सी सुरक्षित है? इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। केजरीवाल बचा पाएंगे सर पार्टी? देखिए, केजरीवाल खुद को बचा पाएंगे, अब ये सवाल यहां से शुरुआत होती है कि केजरीवाल के पास कौन कौन से पद हैं। अभी वो आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वेनर हैं, यानी नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वेनर। नेशनल पार्टी तब तक है आम आदमी पार्टी जब तक 4 राज्यों में इसके 2 से ज्यादा विधायक, अलग अलग राज्यों की बात हो रही है, 10% से ज्यादा वोट। तो अभी इनके पास सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है गोवा और गुजरात। गोवा में इनके 2 विधायक और 2 विधायक अगर यही संदीप पाठक, जो कि अभी आम आदमी पार्टी छोड़कर राघव चड्ढा के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, संगठन संभाला करते थे, ये बड़े रणनीतिकार रहे हैं आम आदमी पार्टी के, क्योंकि ये पढ़े लिखे भी उसी अंदाज में हैं। इन्होंने आईआईटी दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर की भूमिका निभाई। ये कई ऐसे यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़कर आए हैं। एमआईटी अमेरिका में भी इन्होंने पढ़ाई की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की है। उसी के आधार पर इनको डाटा एनालिसिस का काम दिया गया था कि किस राज्य में कैंपेन में कैसे हम युवाओं को अपने साथ ला सकते हैं। जैसे कि आईपैक जैसी कंपनियां जो प्रशांत किशोर की है, पहले प्रशांत किशोर उसके प्रमुख हुआ करते थे, अब वो राजनीति में आ गए तो उसको छोड़कर 2-3 डायरेक्टर्स के बीच बांट दिया है, प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह, भावेश चंडेल। लेकिन उसी तरीके की भूमिका ये फुल टाइम आम आदमी पार्टी के लिए संदीप पाठक किया करते थे। यानी वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आम आदमी पार्टी के संगठन की जड़ से जुड़े रहे इतने दिनों में। अगर राघव चड्ढा, संदीप पाठक जैसे लोगों ने, और अभी आम आदमी पार्टी में जो और सांसद इनके गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये जो राज्यसभा से, वो है जो इन लोगों के फिनांसर हैं। यानी कि चाहे मित्तल की बात हो, वो भी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, सैकड़ों करोड़ का कारोबार, या राजेंद्र गुप्ता की बात हो जो अभी आए हैं आम आदमी पार्टी में, राज्यसभा भेजा गया था संजीव अरोड़ा की जगह पर। संजीव अरोड़ा जो लुधियाना से पिछली बार चुनाव लड़े, मंत्री बना दिए गए, उनको राज्यसभा से इस्तीफा दिलवाकर किया गया था। और कहा जाता है कि अभी पंजाब में सबसे अमीर राजनेताओं में से संजीव अरोड़ा की भी भूमिका है, उसका नाम आता है। अब उन्हीं के जगह पर राजेंद्र गुप्ता, जो कि खुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो अशोक मित्तल हो, राजेंद्र गुप्ता हो, ये सब वो व्यक्ति हैं जो फंड देते हैं। तो अगर ऐसा हुआ कि राघव चड्ढा के गुट ने गोवा से विधायक हटा लिए, ये भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रहे, भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है, तो उस राज्य में विधायक जाते ही आम आदमी पार्टी की समस्या, गुजरात में जाते आम आदमी पार्टी की समस्या, और आम आदमी पार्टी की पहली समस्या क्या होगी कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म होगा। आप 4 राज्यों में से 3 राज्य में सिमट गए, फिर 2 में सिमट गए, तो आपकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म होगा, जो गुजरात चुनाव के बाद इनको मिला था। अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्ज खत्म होने का मतलब है कि आपको दिल्ली में जो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर ऑफिस मिला हुआ है, ये जो इतने दिनों से हंगामा कर रहे थे, नहीं हम नेशनल पार्टी बन गए हैं तो दिल्ली में एक दफ्तर चाहिए। ये पहले तो जमीन चाहते थे, क्योंकि जमीन जब मिल जाती है किसी पार्टी को और पार्टी अपने पैसे से उस जमीन को डेवलप करके ऑफिस बनाता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जैसे कांग्रेस ने बनाया, तो उसके बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता, वो उसी पार्टी का हो जाता है। लेकिन अगर आपको बंगलो दिए जाते हैं पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर, जो सरकारी बनी हुई बंगले हैं, उसके बाद अगर आपकी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता खत्म होती है, उससे आपसे ले लिया जाता है। आम आदमी पार्टी के पास वही है जो पहले एनसीपी के पास थी। शरद पवार की पार्टी एनसीपी जिस बंगले का इस्तेमाल ऑफिस के तौर पर करती थी जब वो राष्ट्रीय पार्टी थी, बिहार में चुनाव लड़ी,
मणिपुर में लड़ी चुनाव, और उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव लड़ी थी, और एक सिक्किम में। तो इन जगहों पर एनसीपी की जो भूमिका रही, छोटे छोटे राज्यों में ये लोग इसलिए अप्रोच करते हैं कि नेशनल पार्टी बन जाए। तो उसके बाद इनको राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद जो दफ्तर दिए गए थे, जब राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता खत्म हुई, वो दफ्तर छीन लिए गए, वही अरविंद केजरीवाल को दिए गए। तो पहले तो जैसे ही नेशनल पार्टी का दर्जा खत्म होगा, वो ऑफिस चला जाएगा। दूसरी बात जो अभी अरविंद केजरीवाल के लिए है कि वो अभी लोधी कॉलोनी वाले उस बंगले में शिफ्ट हुए हैं, और उस बंगले में शिफ्ट होने से पहले ये अशोक मित्तल के बंगले में डेरा डाले हुए थे। अशोक मित्तल जो राज्यसभा सांसद, और वो अभी भारतीय जनता पार्टी में चले गए राघव चड्ढा के साथ। तो रातों रात अरविंद केजरीवाल को ट्वीट करना पड़ा कि नहीं, हम तो वो बंगला छोड़ रहे हैं, हम अपने लोधी गार्डन वाले बंगले में जा रहे हैं, जहां पर अभी सरकार ने नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वेनर के तौर पर हमें दिया है। लेकिन वो बंगला तब तक है जब तक आपकी नेशनल पार्टी है। तो यानी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता आम आदमी पार्टी की खत्म हुई, तो केजरीवाल के लिए राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो बंगला दिया गया है वो भी छीन जाएगा। तो ये अरविंद केजरीवाल के पार्टी बचाने से पहले अपनी इज्जत बचाना है, ये स्थितियां कमजोर होने वाली है। दूसरे स्तर पर अब आम आदमी पार्टी की समस्या है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में, जो दिल्ली में राघव चड्ढा भी दिल्ली की राजनीति करने वाले, संदीप पाठक भी दिल्ली की राजनीति करने वाले, ये दोनों राज्यसभा सांसद पंजाब से हैं, लेकिन राजनीति दिल्ली की ही करते रहे। उससे पहले राघव चड्ढा राजेंद्र नगर से उपचुनाव में विधायक बने थे। तो ये दिल्ली की राजनीति करने वाले लोग हैं। दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी कोई सत्ता में नहीं है। जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो उसको तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है, और जब पार्टी सत्ता से बाहर होती है तो उसके नेता भी ये सोचने पर मजबूर होते हैं तो हम कितना दिन अब आगे वेट करें। और अगर उस पार्टी का कोई बड़ा लीडर किसी दूसरे पार्टी में जा रहा है तो संभावना इस बात की है कि उसमें सेंधमारी होगी। स्वाति मालीवाल जो दिल्ली से राज्यसभा सांसद हैं, अभी दिल्ली में 2 राज्यसभा सांसद इनके बचे हुए हैं, जिसमें एक संजय सिंह है, एक एनडी गुप्ता है। लेकिन ये दोनों के अलावा जो स्वाति मालीवाल ये संकेत दे रही है कि अभी तो खेला शुरू हुआ है, अभी दिल्ली में विधानसभा का समीकरण बिगड़ेगा। कैसे बिगड़ेगा? जब तक कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी में बिखराव नहीं होगा। आम आदमी पार्टी में दिल्ली में अभी कई गुट बने हुए हैं। सौरभ भारद्वाज को एक जगह दे दी गई, दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। उधर आतिशी मार्लेना को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, लेकिन और लोगों को क्या मिला? और लोग, गोपाल राय को तो गुजरात भेज दिया गया है। लेकिन जो दूसरे विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो अब ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि जब से हम विधायक बने थे हम सत्ताधारी पार्टी में थे। यानी कि उनकी अहमियत यही थी कि वो उस पार्टी के विधायक हैं जिसकी सरकार है, चाहे 2015 में हो या 2020 में हो। लेकिन ये मामला तो 2025 में गड़बड़ हो गया। अब सरकार इनकी है नहीं। अब विधायकों को लग रहा है कि 1 साल भी अभी नहीं हुए, और इतने समय में 1 साल हुए, फरवरी में 1 साल हुए हैं, और 1 साल के अंदर ही हमारी औकात हमें पता चल गई। क्योंकि दिल्ली में क्या होता है, किसी भी विधायक को सरकारी आवास नहीं मिलता, आवास भत्ता मिलता है, जैसे सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। केवल मिनिस्टर को आवास मिलता है, बंगले मिलेंगे, या फिर स्पीकर को मिलेंगे, या फिर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आतिशी मार्लेना को मिले। उसके अलावा कोई भी एमएलए जो है उसको दिल्ली में सरकारी आवास नहीं मिलता। जैसे कि किसी स्टेट के, जितने भी स्टेट हैं वहां के विधायक को उसकी राजधानी में आवासीय सुविधा मिलती है, बंगले दिए जाते हैं। ये यहाँ पर सुविधा नहीं है। हाँ, इसके अलावा अगर कुछ एक कमेटी में, विशेष कमेटी में हो, उसके आधार पर आपको दिया जा सकता है, सुविधाएं दी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में अभी यहाँ के विधायकों के पास केवल विधायक निधि का फंड है, उसके अलावा कोई अधिकार नहीं। सरकार में होते हो, सत्ता में धमक होती है, तो आप दूसरे लेवल पर एक पावरफुल बने रहते हो। अब ऐसी स्थिति में स्वाति मालीवाल भारतीय जनता पार्टी में, राघव चड्ढा, संदीप पाठक भारतीय जनता पार्टी में। अब ये लोग जो बदला लेने के लिए आए हैं भारतीय जनता पार्टी में केजरीवाल से, क्योंकि राघव चड्ढा का ह्यूमिलेशन हुआ, ह्यूमिलिएट किया गया राघव चड्ढा को। संदीप पाठक को संकेत मिला कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल किसी भी व्यक्ति के साथ कर सकता है, मेरे साथ भी कर सकता है। तो समय रहते हमको ये देख लेना चाहिए कि कौन सी पार्टी में हमें सम्मान मिलेगा। तो ये लोग
जो केजरीवाल को छोड़कर आए हैं वो पहले दिल्ली में सेंधमारी करेंगे। इनके पास 28-29 जो विधायक भगवंत मान की कुर्सी सेफ है पंजाब? देखिए, पहले तो दिल्ली की बात है कि दिल्ली में पहले विधायक टूटना शुरू होगा, उसके बाद पंजाब की जो बात हो रही है। पंजाब में सरकार ये आउटगोइंग गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है कि पंजाब में अभी 1 साल पहले चुनाव हुआ है, सरकार भगवंत मान की है तो फिर अगले 4 साल तक इंतजार करना है। पंजाब में सरकार अभी भगवंत मान की है, दिसंबर तक नोटिफिकेशन जारी होंगे, फरवरी में चुनाव होना है, तो आपके पास समय 6-7 महीने का है। 6-7 महीना तक आप मुख्यमंत्री हो। अब इस बीच मुख्यमंत्री तो भगवंत मान 6-7 महीना तक है, लेकिन सरकार में जो शामिल मंत्री विधायक भी जो दो हैं उनके पास भी इतना ही समय है। अगर ये 7 जो सांसद हैं उसमें से 6 सांसद पंजाब से आते हैं, टोटल पंजाब में आम आदमी पार्टी के 7 सांसद हैं, 1 बचे हुए हैं, और ऐसे में 6 सांसद जो पंजाब से आते हैं इनकी पंजाब की राजनीति में भी कुछ पकड़ है। वहां के सांसद हैं, भगवंत मान की सरकार ने राघव चड्ढा को पंजाब से सांसद होने के कारण जेड+ की सिक्योरिटी दी हुई थी, और वहां पर ये उनके लिए एक घर की व्यवस्था भी थी कि यहां पर आएंगे तो अपने स्टेट में जहां से वो सांसद हैं वहां रुकेंगे तो कैसे कैसे वहां पर कैंपेन कर सकते हैं। अब ये बार बार सवाल उठता है, इन लोगों की कोई औकात नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकते, अरविंद केजरीवाल को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इनसे, लेकिन प्रभाव तो दिख रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल की राजनीति को देखें तो वो इतना मूर्ख व्यक्ति तो नहीं है कि राघव चड्ढा को अपनी पार्टी में सांसद तक पहुंचा दिया, या फिर संदीप पाठक को सांसद बना के राज्यसभा में रखे हुए है, या फिर विक्रमजीत सिंह सहनी को रखे हुए, अशोक मित्तल को रखे हुए, राजेंद्र गुप्ता को रखे हुए। ये स्वाति मालीवाल की बात छोड़ दीजिए, स्वाति मालीवाल शुरुआती दौर से अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर रही थी, धीरे धीरे प्रमोट हुई है, दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, फिर उसके बाद राज्यसभा भी भेजा गया। लेकिन वो उस समय की सहयोगी है जब अरविंद केजरीवाल अपने आप को आंदोलनकारी कहता था, जब काम करता था, झुग्गियों के लिए काम करता था, आरटीआई एक्टिविस्ट हुआ करते थे, उस समय से स्वाति मालीवाल काम कर रही है। और इनके हस्बैंड जो नवीन जयहिंद हरियाणा से है, वो भी साथ में काम करते थे। हालांकि बाद में डिवोर्स हो गया स्वाति मालीवाल और नवीन जयहिंद में। नवीन जयहिंद ने कई गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी लगाए हैं। लेकिन इस बीच जो ये 6 सांसद पंजाब से आए हैं, अरविंद केजरीवाल ने किसी न किसी कारणवश से इनसे फायदा लेने के लिए ही इसे सांसद बनाया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर वो आम आदमी पार्टी में इतना इंपॉर्टेंस दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी में आते आते उनका व्यक्तिगत इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगा? प्रभाव तो पड़ना ही है, और उसी प्रभाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेप्ट भी किया। ये केवल राज्यसभा में आंकड़ों के बदलने के लिए ये नहीं किया गया, बल्कि इसके साथ अब पंजाब में इन लोगों के संपर्क में अगर 2, 4, 5 विधायक ही एक सांसद के संपर्क में हैं, और अशोक मित्तल जैसे, राजेंद्र गुप्ता जैसे लोग जो हैं वो तो ऐसे लॉबिंग करते हैं क्योंकि इनके पास करोड़ों की संपत्ति है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो ये तो कुछ विधायकों को अपने इर्द गिर्द लेके चलते हैं। अब ऐसी स्थिति में 5-4 विधायक की भी बात करें तो 30-35 विधायक इन लोगों के साथ ऐसे ही आ जाएंगे जब जरूरत महसूस होगी तो, क्योंकि अभी पंजाब की सरकार ऐसी है जिसको नवंबर-दिसंबर तक अपना जो भी करना है कर ले, और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा, चुनाव आएगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी होगा, भगवंत मान के हाथों में कुछ होगा ही नहीं। वो सत्ता में रहते हुए भी ममता बनर्जी की तरह वैसे ही चीखते चिल्लाते छटपटाते रहेंगे। तो अभी पंजाब में इनकी सरकार जो है वो स्टेबल है, लेकिन फिर भी स्टेबल तब तक है जब तक कि उनके इंपॉर्टेंट लीडर या तो पार्टी छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ बात नहीं है, अभी अगर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का ये दोनों का गठबंधन फाइनल हो जाए 2 महीना के अंदर, 3 महीना के अंदर चुनाव से पहले, तो आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच जाएगी भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल ज्वाइन करने का, क्योंकि इन दोनों के गठबंधन के बिना भारतीय जनता पार्टी अकेले या अकाली दल अकेले पंजाब में आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का मुकाबला पूरी तरह से नहीं कर सकता। वहां पर आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस होती है। तो ये पूरे प्रकरण ऐसा दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी आगे की रणनीति बना रही है, अकाली दल भाजपा के गठबंधन की बात हो रही है, और उसमें ये 7-6 सांसद पंजाब से जो आते हैं आम आदमी पार्टी के, एक तो दिल्ली की है स्वाति मालीवाल, लेकिन ये 6 सांसद वो जब अरविंद केजरीवाल के उन बातों को
परसेप्शन में बदलेंगे, पॉलिटिकल परसेप्शन तैयार होगा कि ये केजरीवाल जो कि ईमानदारी की बात करता था सबसे भ्रष्ट निकला, वो केजरीवाल जो कि अपने सहयोगियों के साथ चलता था, जिसके कंधे पर हाथ होता था केजरीवाल का, उसे लात मार के बाहर निकाल रहा है। तो ये एक धोखेबाज किस्म का राजनेता है। वो पॉलिटिकल परसेप्शन जो बनता है वो राजनीति में कम से कम तो 10 से 15% वोट इधर से उधर कर देता है। तो इसलिए अभी चुनौती आम आदमी पार्टी के पास, केजरीवाल के पास, पंजाब में अपनी सरकार बनाए रखना है। अगर सरकार ये नहीं बची, अगर अगले चुनाव में हार हो गई तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। और आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली में टूटने वाली है, पंजाब में हारने वाली है, और इसके बाद 1 साल के अंदर ये अरविंद केजरीवाल जो अचानक से तूफान की तरह आया, दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गया, उसी तरीके से सुनामी की तरह आम आदमी पार्टी सफाया होगा और वो सिर्फ देखते रह जाएगा, आगे कुछ करने की स्थिति में नहीं रह सकता। बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। सांसदों की पार्टी बदलने से दिल्ली से पंजाब तक खलबली मची हुई है। केजरीवाल की परेशानी फिलहाल बढ़ गई है। अब देखने वाली बात होगी केजरीवाल कैसे पार्टी को बिखरने से रोक पाते हैं। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।